राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अब भाजपा आलाकमान का पूरा फोकस राजस्थान में चल रही खींचतान को खत्म करने पर है। सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष, राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष और सतीश पुनिया को उपनेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन अब भी भाजपा हाईकमान के लिए एक और बड़ी चुनौती है और वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को नई जिम्मेदारी देना चाहता है ताकि गुटों में बटी भाजपा को एकजुट किया जा सके। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कोशिशें शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर आशंकित है कि वसुंधरा राजे को साधे बिना चुनाव में राह आसान नहीं होगी। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि वसुंधरा के प्रभाव को देखते हुए उन्हें इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी में अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद देकर भाजपा चुनाव में उतर सकती है। पार्टी के एक सीनियर नेता का कहना है कि आने वाले 10 से 15 दिन में वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी फैसला कर लेगी। संसद सत्र की समाप्ति के बाद उनकी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मीटिंग हो सकती है। हाईकमान चाहता है कि वसुंधरा का सम्मान बना रहे और चुनाव में उन्हें पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका भी तय की जाएगी। माना यह जा रहा है कि एसटी वर्ग को साधने के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद मिल सकता है। रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में दिन भर चली मीटिंग के दौर के बाद शाम को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने वसुंधरा राजे के घर जाकर बैठक की। अरुण सिंह के लंबे समय बाद वसुंधरा के घर जाकर मीटिंग करना इस बात का संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा को साथ लेकर चुनाव में उनकी भूमिका तय करना चाहता है ताकि उनके प्रभाव का चुनाव में फायदा उठाया जा सके। अरुण सिंह का वसुंधरा के घर जाकर मिलना केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको न सिर्फ तवज्जो देना है बल्कि उनके समर्थकों को ये मैसेज भी देना है कि वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर रखा है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी रविवार शाम वसुंधरा राजे के घर जाकर अलग अलग मुलाकात की। बता दें कि वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ में सियासी दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि उनमें लंबे समय से इस तरह की मुलाकात नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद खुद राजेंद्र राठौड़ वसुंधरा के घर पहुंचे और इससे लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद दूरियां अब घट रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही राजस्थान के बारे में कह चुके हैं कि यहां पार्टी की ओर से किसी भी नेता को सीएम के चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे में यह भी साफ है कि वसुंधरा राजे को भले ही सीएम फेस घोषित न किया जाए, लेकिन राजस्थान में उनकी पकड़ और पॉपुलैरिटी को देखते हुए चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका देकर आगे रखना भाजपा की मजबूरी है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यह तय किया जा चुका है कि चुनाव में सबको साथ लेकर पार्टी मैदान में उतरे। सीएम के नाम पर चुनाव के बाद ही घोषणा होगी। राजस्थान भाजपा में किस कदर बिखराव था, इसे इस पोस्टर से समझ सकते हैं। वसुंधरा समर्थकों के पोस्टर में जहां तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को जगह नहीं दी गई, वहीं युवा मोर्चा के पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा गायब था। पुनिया के कार्यकाल में पार्टी की अंदरूनी सियासत में खींचतान और बड़े नेताओं में अपना अपना प्रभाव दिखाने की होड़ के चलते पार्टी में बिखराव दिखने लगा था। बहुत से नेताओं ने पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया। वसुंधरा राजे भी इनमें से एक थी। वे अपने निजी कार्यक्रमों में तो सक्रिय दिखाई ही देती थी, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों से अक्सर दूरी बनाकर चलती थी। पार्टी के भीतर प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक लगातार बन रहे इस तरह के हालात से निपटने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पुनिया की जगह सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। साथ ही मोदी शाह के स्तर पर पार्टी के आम कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज दिया गया कि सीपी जोशी का चयन उनका खुद का है और पार्टी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। वसुंधरा राजे अपना प्रभाव लगातार दिखाती रही हैं। देव दर्शन कार्यक्रम हो चाहे खुद के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले जश्न, उन्होंने पिछले सालों में लगातार अपने समर्थकों की भारी भीड़ जुटाई। इससे मैसेज ये रहा कि राजस्थान में अभी भी वे भाजपा का बड़ा चेहरा है। हाल ही में 4 मार्च को सालासर में उन्होंने अपने जन्मदिन के 4 दिन पहले बड़ा आयोजन किया और इस कार्यक्रम में समर्थकों की भारी भीड़ भी जुटी। इस कार्यक्रम में करीब 52 विधायक, 12 सांसद और 100 से ज्यादा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक शामिल हुए थे। कार्यक्रम की गूंज प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक हुई। वसुंधरा के प्रभाव के चलते खुद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को इस कार्यक्रम में सालासर पहुंचना पड़ा था। तब ये माना गया था कि केंद्रीय नेतृत्व चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में कतई यह मैसेज नहीं देना चाहता था कि वसुंधरा राजे किसी भी तरह से पार्टी से अलग थलग है।